Good morning, my dear students. I am Anurag Upadhyay. Today we are going to discuss about gravitation. Everyone know about gravitation and also know about the basic term of gravitation. In this chapter we have discussed about the basic things. The first thing is gravitation and gravity. What is the difference between gravitation and gravity? Gravity is also the part of gravitation. What is the definition of gravitation? Gravitation is the force of attraction. Gravitation is the force of attraction between any two bodies in the universe. इस पूरे ब्रह्मांड में अगर दो वस्तुएं हैं तो दोनों वस्तु एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. अगर if we have taken two objects in whole universe, then both bodies are attracted to each other, and the force of attraction between both bodies is known as the gravitation. What is the gravity? Then the question arises here, what is the gravity? Gravity is the force of attraction between the earth and the other object near its surface. When we have discussed about the attraction of force under the area of gravity, under the area of earth or surround of earth, any body near the other surface object on the earth, if any object lies on the earth, then we have told that the force of attraction between both bodies is gravity. अगर कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर या अर्थ के एक सरफेस के आसपास है, तब उन वस्तु, उस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटी कहेंगे. फ्री फॉल, द मोशन ऑफ बॉडी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एलोन इज कॉल्ड द फ्री फॉल. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को जस्ट लाइक अ चॉक, जस्ट लाइक अ डस्टर, देन ये बॉडी क्या हो रही है? फ्री फॉल अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी के इंफ्लुएंस में आके ये बॉडी क्या हो रही है? नीचे जा रही है. इस मोशन को, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल. अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई दूसरा जस्ट लाइक एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, अदर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है और सिर्फ वो बॉडी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही है, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे फ्री फॉल. नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाएगा, देन वो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, और जब मोशन में कोई चीज आएगी, कोई भी बॉडी मोशन में होगी, देन उस बॉडी में क्या आएगा? स्पीड, वेलोसिटी इंटर करेगी. अगर कोई बॉडी मोशन करेगा तो उसमें वेलोसिटी होगी, और जब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में हम चेक करना शुरू करेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ उसमें कितनी चेंजिंग आ रही है, कितना टाइम के साथ वो बॉडी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, उसकी वेलोसिटी में कितनी चेंजिंग आ रही है, तो उसे कहेंगे एक्सेलरेशन. देन वी हैव वेरी इजीली यूज एनी बॉडी इन द फ्री फॉल कंडीशन. देन व्हाट हैपेंड? द बॉडी फ्रीली मूव, a body freely move under the influence of gravity. The body freely move under the influence of gravity. The acceleration produces in the free fall under the gravitational pull of earth is called the acceleration due to gravity. If any object m1 move downward direction, free fall, under the condition of free fall, then earth attract it. Earth attract this object. जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, देन बच्चों क्या होगा? जब ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, अर्थ अपनी तरफ इसको क्या कर रहा है? खींच रहा है, तो ये अर्थ इसमें वेलोसिटी होगी, और इसकी वेलोसिटी हर सेकेंड पे क्या होती
वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसकी वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा, और उसी चेंज को हम क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिफिनीशन में क्या है, द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर द ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट मींस दैट एक्सीलरेशन जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, अर्थ की वजह से। अर्थ क्या कर रहा है, इस बॉडी को खींच रहा है। जब बॉडी को अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो बॉडी क्या होगी, अर्थ के इन्फ्लुएंस में आ रही है, अंडर द ग्रेविटी। वहां पे सिर्फ क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, और ग्रेविटी क्या कर रही है, बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रही है ड्यू टू अट्रैक्शन। और ये क्या होता है, अब इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस चैप्टर की जो बेसिक पॉइंट है, अगला बेसिक पॉइंट है हमारा वेट। एवरीवन नो अबाउट वेट, सभी लोग अपने बॉडी के वेट के बारे में बात करते हैं। सभी लोग ये सोचते हैं कि हमारा बॉडी वेट क्या हो गया, बढ़ गया। तो देन फर्स्ट ऑफ यू नो अबाउट व्हाट इज द वेट। द वेट ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स विथ which a body is attracted toward the center of earth। किसी भी बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो उसके अर्थ के सेंटर की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, उसे कहा जाता है वेट। इट मींस दैट वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से जनरेट होता है वेट। देन व्हाट is weight? The weight is the multiplication of mass into gravitation. If the mass of any body, mass of any body is small m and gravitational acceleration is small g, then weight W is equal to m into g, then W is equal to m into g. Topic is universal law of gravitation। universal law of gravitation। universal law of gravitation। In 1687 Newton published the universal law of gravitation। in which year, 1687, 400 years, approximately 300 years ago, Newton gives this law। 300 years ago, approximately 300 years ago, Newton gives this law, universal law of gravitation, in his book। What is the universal gravitational law? Universal gravitational law, every particle in the universe attract every other particles। Every particle in the universe attract other particles with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the direction between this force and along the line joining to the particles। It means that if we have taken two mass bodies in the universe, if we have taken two mass bodies, we have taken two mass body masses, mass m1 and m2
respectively, and distance between them, distance between them is capital R and small r. If we take a mass body M1 and second mass body M2, we have taken first M1 and second body is M2. The distance between them is R. What happened? The force of attraction between these two bodies is directly proportional to the force of attraction between both bodies is directly proportional to M1 and M2. The force of attraction is inversely proportional to distance between them. Inversely proportional to the square of distance between them. Merging both equations, F is m1 directly proportional to m1 m2 upon r square. So F is equal to, we have removed the proportionality symbol and write the equality symbol, therefore we have taken a constant. This constant is capital G. F is equal to G m1 into m2 upon r square. m1 into m2 upon r square. So G is, what is G? G is the universal gravitational constant. G is called universal gravitational constant. Universal gravitational constant. What is the value of G? The value of G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Per kg square. The value of capital G is equal to this. Okay. We are going to discuss about some numerical questions of this formula. The first thing is that we have discussed about G. What is the formula of G? How we find the G? Then F is कैसे G को find करेंगे? Then G is equal to F into R square upon M1 into M2 square. What is the unit of force? Is Newton. R means distance, so here meter square, and mass kg into kg. So the unit of G is equal to Newton meter square kg square. What is the dimensional formula of G? Dimensional formula of G. Find the dimensional formula of G. Then use. What is the dimensional formula of force? Find the dimensional formula. F is equal to m into a. So what is the m? Capital M. What is the dimensional formula of acceleration? L t के power minus 2. So put here m is m L t के power minus 2. And what is the r? R is the length, therefore L square upon kg, mass m into m. So solving it, m L t to the power minus 1 into L square into m to the power minus 2. After the solution, G is equal to m power minus 1 L t L to the power 1 plus 2, 3 t to the power minus 2. This is the
Dimensional formula of capital G. A numerical question related to this topic. Calculate the force of attraction between two balls each of mass 1 kg when their center are 10 centimeter apart, given G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव राइट given the mass of m1 is equal to 1 kg, m2 is equal to m2 is equal to 1 kg, capital G is equal to 6.67 into between them r is equal to 10 centimeter. So convert the 10 centimeter into meter. 1 upon 10 meter is equal to 10 to the power minus 1 meter. Apply the universal law of gravitation ULG in this question. So F is equal to capital G m1 into m2 upon r square. Putting the value of G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11. Similarly, 1 kg into 1 upon 10 to the power minus 1 whole square. The value is equating 10.67 into 10 to the power minus 11 into minus 10 to the power minus 2, and this is in the denominator, so goes to the numerator, convert 10 to the power 2. So answer is 6.67 into 10 to the power minus 9 Newton. The unit of force is Newton.